नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा दोस्तों, पिछले साल उड़ीसा के बालासोर में एक बड़ा ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था दोस्तों। और उसमें लगभग 300 से अधिक लोगों की जान चली गई थी, मृत्यु हो गई थी दोस्तों। और ऐसा ही हादसा बता दें दोस्तों, कल यानी 10 अक्टूबर को रात 8:30 बजे के आसपास एक बड़ा हादसा हुआ, ट्रेन हादसा दोस्तों, जहाँ पे इतने लोगों की तो मृत्यु नहीं हुई, बस इंजर्ड लोग हुए हैं। लेकिन जो दोस्तों हादसा हुआ है बिल्कुल उड़ीसा के बालासोर जैसा हुआ है। बता दें दोस्तों, यह जो ट्रेन थी जो टक्कर मारी है मालगाड़ी में दोस्तों, बता दें कर्नाटक के मैसूरू से बिहार के दरभंगा जा रही थी। और इन्हीं के बीच में दोस्तों बता दें तमिलनाडु पड़ता है। और तमिलनाडु के कवर पित्तई नामक स्टेशन पे मालगाड़ी एक खड़ी थी लूप लाइन पे दोस्तों। और बताया जा रहा है जो बागपत एक्सप्रेस ये गाड़ी थी, ये अपनी मेन लाइन को छोड़कर दोस्तों क्या करती है, वो लूप लाइन पे खड़ी मालगाड़ी के आसपास जाकर दोस्तों टकरा जाती है। और बताया जा रहा है मेन लाइन को छोड़कर वो लूप लाइन पे चढ़ जाती है। और उसकी स्पीड की बात करें, बागपत एक्सप्रेस की स्पीड की बात करें, ट्रेन की स्पीड की दोस्तों, तो बहुत धीमी थी, लगभग 75 किमी प्रति घंटा दोस्तों। अगर यही स्पीड अधिक होती तो हमें बालासोर जैसा उड़ीसा की घटना के जैसा हमें यह घटना दिख सकता था। हालांकि इसमें कोई इंजर्ड होने की बात कही गई है और कोई लोग इसमें अभी मृत्यु का शिकार नहीं हुआ है, किसी की डेथ नहीं हुई दोस्तों। लेकिन हम ट्रेन हादसों से सीख नहीं रहे। अपने देश में दोस्तों जिस प्रकार से ट्रेन हादसे हुए हैं पिछले 1 सालों में, बहुत चिंताजनक की बात है दोस्तों। अपने रेल मंत्री को इस पर विचार करने की ज़रूरत है, क्योंकि दोस्तों जिस प्रकार से उड़ीसा में 300 लोग जान गई थी, पिछले दशक में बात कर ले, पिछले 10 साल में कई दशकों में ऐसा ट्रेन हादसा कभी नहीं हुआ था। और 2023-24 की बात करें दोस्तों, तो लगभग 40 के आसपास ट्रेन हादसे एक्सीडेंट्स हो चुके हैं। और इसमें 316 के आसपास लोगों की जान भी जा चुकी है। और हर महीना ऐसा नहीं है कि कोई मंथ बाकी जा रहा है कि जिस महीने में ट्रेन एक्सीडेंट न होता हो भारत में। और ट्रेन का जो हादसा का शिकार दोस्तों भारतीय रेलवे होती जा रही है, बहुत सी दुखद बात है। ऐसे कई दशकों में ऐसा नहीं हुआ था अपने देश में कि ट्रेन हादसे इतना लगातार हो रहे हों। और अपनी गवर्नमेंट को भी इस पर ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि अगले 10 साल जो थे दोस्तों, बता दें यही सरकार है, एनडीए की ही सरकार है, अगर इस पर ध्यान नहीं देंगे ट्रेन हादसों पे, क्योंकि गरीबों का जो यात्रा का सबसे अच्छा सुविधाजनक कोई भी यात्रा का दोस्तों जरिया है तो वो भारतीय रेल है। लेकिन ऐसे हादसे अगर होंगे तो हदस जाएंगे, सब डरने लगेंगे रेल में यात्रा करने से। हम भी दोस्तों यात्रा करते हैं, आप भी करते होंगे, आपको भी ज़रूर लगता होगा कि कहीं हादसा न हो पाए। क्योंकि दोस्तों जिस प्रकार से हादसे अपने देश में हो रहे हैं, उसे देखकर लोग डर जाते हैं, रेलवे में बैठना बंद कर रहे हैं, धीरे धीरे वो कोई और रास्ता अपना रहे हैं। क्योंकि जिस प्रकार से आज अपने देश में पिछले 10 सालों के रिकॉर्ड की बात करें दोस्तों, तो अभी इतना 1 साल में जितना ट्रेन हादसा हुआ है उतना पिछले 10 साल में लगभग नहीं हुआ है। और उनकी मृत्यु जितनी हुई है 1 साल में दोस्तों, बता दें उतनी मृत्यु भी नहीं हुई है। तो ये चिंताजनक की बात है कि देश दुनिया कहाँ जा रहा है और हम अपने देश में भारतीय रेलवे को कहाँ ले जा रहे हैं। क्योंकि रेलवे ही सबसे महत्वपूर्ण जरिया है भारत में यात्रा का। क्योंकि टिकट एरोप्लेन का इतना महंगा है कि लोग उसे बुक नहीं कर पाते हैं, और सबसे सरल इसी को अपनाते हैं, भारतीय रेलवे को। अपने देश में आए दिन हर दिन रेल हादसे आ रहे हैं, और इस पर न अपने देश के पॉलिटिशियन, न अपने देश के जितने भी प्रशासनिक सेवा है के लोग हैं, वो इस पर अगर अच्छे से कार्य करें, ईमानदारी से कार्य करें दोस्तों, उस पर विचार करें, न कि एक दूसरे की बुराइयां कर, तो हम उसे कम कर सकते हैं। रोक तो नहीं सकते 100%, बट हाँ कम तो हम ज़रूर कर सकते हैं। क्योंकि पिछले साल 68 सालों में दोस्तों 38,000 से ज़्यादा बता दें ट्रेन हादसे हुए हैं अपने देश में। लेकिन जो 1 साल में इधर हुआ है हादसा, वो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं।
अपने देश में। आप सोच सकते हैं किस प्रकार से अपने देश में इस वक्त रिसेंट समय में जो ट्रेन हादसे हो रहे हैं, सोचने वाली बात है। अब तो हमारा देश डेवलप बनता जा रहा है, विकसित भारत की ओर बढ़ रहा है, लेकिन जो रिसेंट की चीज़ें हैं हमें देखने को मिल रही हैं, जिस प्रकार से हादसे दोस्तों, उस प्रकार से मेक इन इंडिया की बात तो हम कर रहे हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी के मामले में हम कहाँ खड़े हैं। आप किसी विदेश में इतना नहीं सुने होंगे ट्रेन हादसे होते हुए किसी दूसरे देश में दोस्तों, जिस प्रकार से हमारे देश में ट्रेन हादसे हो रहे हैं। और इस पर और हमें और आपको विचार करने की ज़रूरत है। अगर हम ऐसे नहीं इस पर विचार करेंगे तो आए दिन आप भी कभी न कभी ट्रेन में यात्रा करेंगे ज़रूर। तो अगर ऐसी चीज़ें होती रहेंगी तो ऐसा जिन सोचिए कि आपको हानिकारक नहीं होंगी। आप भारतीय रेलवे से सवाल पूछिए क्यों ऐसा हो रहा है, और रेल मंत्री को तो इस्तीफ़ा तुरंत दे देना चाहिए, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं आपको भी नहीं समझ में आ रहा होगा और हमें भी दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू।